Hi friends, welcome to my channel. Let's ease life with Yogesh. हेलो फ्रेंड्स, हनुमान जी के लिए कहा गया है सकल गुण निधानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सभी गुण की खान, सभी गुण को रखने वाले और ज्ञानियों में सबसे आगे रहने वाले हनुमान जी हैं। लेकिन हनुमान जी भी एक बार ऐसी समस्या में फंस गए कि उन्हें माँ शारदा से प्रार्थना करनी पड़ी कि वो उनकी मदद करे। हनुमान जी लंका में गए और मेघनाथ ने हनुमान जी को नागपाश में बांध लिया तो उन्हें रावण के सामने लेकर गए और रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी। पर कभी आपने सोचा है कि सिर्फ हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की ही आज्ञा क्यों दी गई? कोई और भी चीजें की जा सकती थी। हनुमान जी जब सीता जी के पास अशोक वाटिका में मिलने पहुंचे तो उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ा खाने के लिए, क्योंकि भूखे थे। और रावण के विभिन्न सैनिकों ने अक्षय कुमार हनुमान जी के ऊपर आक्रमण किया। सब परास्त हो गए, सब हार गए। और बाद में जब मेघनाथ को भेजा गया तो मेघनाथ के साथ हनुमान जी का द्वंद्व हुआ। अब हनुमान जी की शक्ति को देखकर मेघनाथ समझ गया कि इस कपि के, इस बंदर से पार पाना आसान नहीं है और उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए हनुमान जी ने वहां पर बंधना स्वीकार किया और नागपाश में बंधकर, ब्रह्मास्त्र में बंधकर वो रावण के महल में आ गए। अब हनुमान जी को देखकर रावण के दरबार में चर्चा होने लगी। रावण ने अपने मंत्रियों से पूछा कि ये बंदर जो है, ये मरकट है, ये बहुत दुष्ट है और इसको हमें कोई ना कोई उचित दंड देना चाहिए। तो रावण के एक मंत्री ने ये सलाह दी कि महाराज, इसका अंग भंग करके इसे वापस भेज देते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, अंग भंग करी पठवहु निश्चर। इस राक्षस को, इस दुष्ट को हम अंग भंग करके वापस भेज देते। पहले तो यही डिस्कशन हुई थी। अब हनुमान जी ने तुरंत विचार किया कि लक्ष्मण जी ने रावण की बहन की नाक और कान काट दिए थे और ये भी बात कर रहे हैं अंग भंग करने के लिए। और कहीं रावण के मन में ये बात आ गई कि हनुमान की नाक और कान काट दिए जाए तो हनुमान जी राम जी को अपनी शक्ल कैसे दिखाएंगे। तो हनुमान जी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए माँ शारदा से प्रार्थना की कि हे माँ शारदे, इन राक्षसों को बुद्धि दीजिए, कहीं रावण मेरे अंग भंग करे, मेरे नाक और कान काटने की आज्ञा ना दे दे। और प्रार्थना के साथ साथ हनुमान जी ने अपने विवेक का भी प्रयोग किया। उन्होंने अपनी पूंछ को उठाया और माथे पर लगाया, फिर नीचे रखा, फिर उठाया, फिर माथे पर लगाया, फिर नीचे रखा और फिर माथे पर लगाया। रावण ने देखा कि ये बंदर जो है अपनी पूंछ के साथ बहुत प्रेम दिखा रहा है। मैं समझ गया कि इसका जो प्रेम है, इसकी जो प्रीति है वो इसकी पूंछ से है। तो उसके दिमाग में माँ शारदा ने तुरंत ये विचार डाला, तुरंत ये आइडिया डाला कि क्यों ना इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। और इसी वजह से हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी गई। अब देखिए, माँ शारदा ने हनुमान जी की मदद सिर्फ यही नहीं की, इसके आगे भी की। रावण ने जो आज्ञा दी थी वो ये थी कि हनुमान जी की पूंछ को कपड़ा बांधकर तेल में भिगोकर आग लगा दी जाए। लेकिन जब हनुमान जी को नगर में लेके गए तो नगर में हर घर वाले ने सोचा कि भाई हमारे राजा ने हमें आज्ञा दी है तो हम भी अपना योगदान करें। और उन्होंने जो भी घी था, जो भी सामान उनके घर में अवेलेबल था, तेल, घी, सब हनुमान जी की पूंछ में खुद लोगों ने ला के अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया। जबकि ऐसी आज्ञा रावण ने तो नहीं दी थी कि कोई घी भी लगाए उसमें, लेकिन नगर वासियों ने माँ सरस्वती की कृपा की वजह से उस पूंछ में बहुत ज्यादा विशेष योगदान दिया, घी डाल दिया, कपड़े डाल दिए, जिससे हनुमान जी को और ज्यादा एसेट मिल गया लंका को ठीक से जलाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।